हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी एंड वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपका 16 दिसंबर 2020 के लिए है। और आज आपका जो हिंदी व्याकरण और रचना चल रहा है उसका आज ये वर्कशीट 5वां है, ठीक है, 5th है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा, उसके अंग, अस्थाई भाव और श्रृंगार एवं करुण रस के बारे में जान चुके हैं। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी आधार पर नीचे दी गए प्रश्नों का हल करेंगे। वीर रस क्या होता है? जब काव्य में उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वह वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अर्थात इसमें जो हास्य रस किसी वस्तु या व्यक्ति की घटना और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। जैसे कि हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी होता है, इससे पहले भी हमने बताया था और वर्कशीट में आया है तो मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना ये है, जो रौद्र रस किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न हो, यानी हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। वहाँ पर रौद्र रस होता है, यानी कि इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरणा संबंधित विवरण होता है। जैसे कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, यानी रौद्र रस आप जहाँ देखेंगे उसका अस्थाई भाव आपको याद रखना है, क्रोध होता है। जैसे एक हम दो लाइनों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे। अर्थात इसमें जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और शांत रस क्या होता है? वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। जैसे निर्वेद के भाव, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। उदाहरण के लिए जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए झन में, गरन करे क्यों। अब देखिए, जैसे शांत रस वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद भाव उत्पन्न होता है, यानी शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, यानी श्रोता जो सुनने वाले हैं उनके मन में जो ना शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद उत्पन्न होता है। जैसे कि मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाग झग में, गर्भ करे कयो। उसके बाद भयानक रस, जहाँ भयानक वस्तु को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्य घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण के लिए, उधर गरजी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जाली सी, चली आ रही फेन उंगलियाँ, फन फैलाए ब्यालो सी। अर्थात इसमें जो भाव रस है, इसका जो रस है, दृश्य को देखकर मन में जो उत्पन्न होता है भयानक रस है, ठीक है। इसका स्थायी भाव जो है ना, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, अर्थात डर, ठीक है। अब चलिए इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते एक एक करके प्रॉपर वे में देखते हैं। देखिए, वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण देकर बताइए। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए और कार्यपत्र में दिए गए उदाहरण से अलग। हास्य रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। और रौद्र रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। और शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए इस सभी के उदाहरण को हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, यहाँ वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम में संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बुंदेले हर बोले के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आप नेक्स्ट देखिए, हास्य रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटना और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। जैसे जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही ना बिलोकी भूली, इसमें है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रौद्र रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। रौद्र रस किसे कहते हैं? जिस काव्य रस रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरणा संबंधित विवरण होता है। जैसे कि उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा,
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है, शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है, शांत रस का अस्थायी भाव निर्मित होता है। जैसे कभू हों यही रहनी रहोगो। उसके बाद आप जो है ना यहाँ देख सकते हो, नेक्स्ट लाइन यहाँ है, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संग शुभाव महगो मह गहोंगो। अर्थात ये आपका जो आंसर था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।